हाय फ्रेंड्स, ये SICT एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम डेली कोई न कोई एक ज्वलंत मुद्दा जो होता है उस पर एक वीडियो लेकर आते हैं। उसी क्रम में जैसा कि आप जानते हैं, आजकल सबसे ज़्यादा जो इसमें किसानों का विरोध चल रहा है, जो अभी लोकसभा में हमारे यानी संसद में जो विधेयक पारित हुए हैं, उन विधेयक को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं, पंजाब हरियाणा से लेकर पूरे देश में। तो सबसे ज़्यादा ये जानने की एक तथ्यात्मक उसमें निष्कर्ष निकाला जाए कि उसमें बेसिकली है क्या कि जिसका विरोध हो रहा है, और जो संसद में पास किया गया कानून है उसमें क्या ऐसा है जिससे इतना ज़्यादा विरोध हो रहा है। तो जो कानून पास किए गए हैं, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, इसके अलावा कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार 2020, ये जो कानून पास किए गए हैं, विधेयक पास किए। चूँकि पहले इसको सरकार अध्यादेश ले आई थी। जैसे कि आप जानते हैं, अध्यादेश क्या होता है, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता उस समय सरकार कोई अगर कानून बनाना चाहती है तो अध्यादेश लेकर आती है, और अध्यादेश जब ले आती है तो उसको अगर बाद में संसद से पास कराना होता है, अगर संसद पास कर देती है उसको, तब वो कानून का रूप ले लेता है। नहीं तो 6 महीने बाद वो अपने आप ही निरस्त हो जाता है वो कानून, यानी वो 6 महीने के लिए रहता है, उसके बाद वो निरस्त हो जाता है। तो जो 2 कानून संसद के द्वारा पास किए गए हैं, इन दोनों कानूनों को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं। और किस लिए आंदोलन कर रहे हैं, उससे क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। चूँकि हमने जो वीडियो बनाया है वो एग्ज़ाम के दृष्टि से बनाया हुआ है, उसमें ऐसे तथ्य रखे हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो आइए आगे देखते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट है इसमें। एक शब्द जिसको लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा हुई, APMC। जैसे आप सुने होंगे, अभी जो बिल पास हुआ है कि APMC को ख़त्म करने की बात की जा रही है। यानी APMC क्या होता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कम्युनिटी। ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए हमने इसको जो है यहाँ पर रखा है। यानी जो आपकी मंडी होती है, मंडी, उसको हम APMC के तहत जो है रखते हैं। तो मंडी को ख़त्म करने की बात की जा रही है। यानी कहने का मतलब है कि मंडी ख़त्म हो जाएगी। यानी जब प्राइवेट पार्टनर्स आ जाएंगे उसमें, तो जब सरकार का कहना है कि चूँकि हर राज्य में मंडियों में अलग अलग शुल्क लगते हैं, हर अलग अलग पंजीकरण होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, तो उस कंडीशन में अगर सरकार का जो भी बिल आया हुआ है, इस बिल के अनुसार जो है किसान पूरे देश में कहीं भी मंडी के बाहर भी अपना अनाज जो है बेच सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब और बात है, चूँकि मंडी के अंदर जो अनाज बिकेगा उसमें टैक्स लगेगा, चूँकि जो वहाँ पर अड़तिया होते हैं, जिसको हम अड़तिया कहते हैं, वो शुल्क लगाते हैं। तो चूँकि मंडी के अंदर अगर किसान बेचेगा अपना जो है अनाज, तो वहाँ पर टैक्स लगेगा, लेकिन बाहर बेचेगा तो बिना टैक्स के बेचेगा। यानी वहाँ पर कंपनियाँ डायरेक्टली किसानों से खरीदारी करेंगी। इस कंडीशन में क्या होगा, जब बिना टैक्स के वहाँ बिकेगा तो धीरे धीरे मंडियों का जो अस्तित्व खत्म हो जाएगा। यानी APMC एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कम्युनिटी पर चर्चा इस समय सबसे ज़्यादा हो रही है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर इसे फुल फॉर्म लेकर आए हैं, ताकि आपको ये पता चल जाए कि APMC आखिर है क्या। आइए एक नज़र डालते हैं कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार संवर्धन एवं सुविधा विधेयक 2020, जिस पर द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। पृष्ठभूमि इसकी देख लेते हैं थोड़ा सा। वर्तमान में किसानों को अपनी उपज की बिक्री में कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। किसानों के लिए अधिसूचित कृषि उत्पाद विपणन समिति APMC, जिसका चर्चा मैंने अभी पीछे किया, वाले बाजार क्षेत्र के बाहर कृषि उपज की बिक्री पर कई तरह के प्रतिबंध थे। किसानों को केवल राज्य सरकारों के पंजीकृत लाइसेंसधारियों को उपज बेचने की बाध्यता थी निर्धारित थी। साथ ही राज्य सरकारों द्वारा लागू विभिन्न APMC विधानों के कारण विभिन्न राज्यों के बीच कृषि उपज के मुक्त प्रवाह में भी बाधाएं बनी हुई थी। लाभ क्या होगा इसका, इस विधेयक के माध्यम से एक नए परिस्थिति तंत्र की स्थापना में सहायता मिलेगी, जहां किसानों और व्यापारियों को कृषि उपज की खरीद और बिक्री के लिए अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे। यह विधेयक राज्य कृषि उपज विपणन कानून के तहत अधिसूचित बाजारों के भौतिक परिसर के बाहर, यानी मंडियों के बाहर, अवरोध मुक्त अंतर्राज्यीय और राज्यांतरिक व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देता है। इस विधेयक के माध्यम से अधिशेष उपज वाले क्षेत्र के किसानों को अपनी उपज पर बेहतर मूल्य प्राप्त होगा, और साथ ही कम उपज वाले क्षेत्रों में
उपभोक्ताओं को कम कीमत पर अनाज प्राप्त हो सकेगा। इस विधेयक में कृषि क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग का भी प्रस्ताव किया गया है। इस विधेयक के तहत किसानों से उनकी उपज की बिक्री पर कोई उपकर या लगान नहीं लिया जाएगा। साथ ही इसके तहत किसानों के लिए एक अलग विवाद समाधान तंत्र की स्थापना का प्रावधान भी किया गया है। यानी सरकार कहती है कि एक बोर्ड गठन करेंगे जो तंत्र उनके विवादों को निपटारा जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेगा। सरकार का कहना है कि यह विधेयक भारत में एक देश एक कृषि बाजार के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेगा। मूल्य आश्वासन पर किसान बंदोबस्ती और सुरक्षा समझौता और कृषि सेवा विधेयक 2020 यानी द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020 सबसे ज़्यादा जो विरोध हो रहा है इसी का हो रहा है। भारतीय किसानों को छोटी जोत, मौसम पर निर्भरता, उत्पादन और बाजार की अनिश्चितता के कारण कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन कमजोरियों के कारण आर्थिक दृष्टि से कृषि में बहुत अधिक जोखिम होता है। इसके लाभ क्या हैं? जो विधेयक अभी पास किया गया है इसके लाभ क्या हैं? यह विधेयक किसानों को बगैर किसी शोषण के भय के प्रसंस्करणकर्ताओं, थोक विक्रेताओं, बड़े खुदरा कारोबारियों, निर्यातकों आदि के साथ जुड़ने में सक्षम बनाएगा। इसके माध्यम से किसान प्रत्यक्ष रूप से विपणन से जुड़ सकेंगे, जिससे मध्यस्थों की भूमिका समाप्त होगी। यानी उसमें बीच में कोई मध्यस्थ नहीं होगा, प्राइवेट कंपनियां डायरेक्टली खरीद पाएंगी किसानों से ही और उन्हें अपनी फसल का बेहतर मूल्य प्राप्त हो सकेगा। इस विधेयक से कृषि उपज को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने हेतु आपूर्ति श्रृंखला के निर्माण तथा कृषि अवसंरचना के विकास हेतु निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा मिलेगा। इसके माध्यम से किसानों के आधुनिक तकनीक और बेहतर इनपुट्स भी पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी। ये विधेयक के अनुसार विधेयक का यही कहना है। विरोध क्यों हो रहा है इसको देख लेते हैं। केंद्र सरकार द्वारा जून 2020 में कृषि संबंधी अध्यादेशों के जारी करने के बाद से ही पंजाब और हरियाणा के किसानों के द्वारा विरोध देखने को मिला है। इसके विरोध में शिरोमणि अकाली दल से जुड़ी केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने भी सरकार से अपना इस्तीफा दे दिया है। जैसे कि आप जानते हैं ये सरकार जो इसमें बीजेपी की गवर्नमेंट है उसमें एक अलायंस है, ये पार्टी जो है। आइए देखते हैं विरोध का कारण क्या है, विरोध क्यों किया जा रहा है। हालांकि ज़्यादातर किसान तीनों विधेयकों का विरोध कर रहे हैं, परंतु उनकी सबसे बड़ी आपत्ति जो है वो कृषि उपज वाणिज्य व्यापार संवर्धन एवं सुविधा विधेयक इसको लेकर है, जो कि व्यापार क्षेत्र, व्यापारी विवाद समाधान और बाजार शुल्क से संबंधित प्रावधानों से है। इसमें जो शब्द लिखे हैं व्यापार क्षेत्र, व्यापारी विवाद समाधान और बाजार शुल्क, इसको देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस विधेयक की धारा 2 यम के अनुसार, जो विधेयक अभी पारित हुआ है उसकी धारा 2 यम के अनुसार व्यापार क्षेत्र की परिभाषा क्या है? कोई भी क्षेत्र या स्थान उत्पादन, संग्रह और एकत्रीकरण का स्थान जिसमें फार्म गेट, कारखाना परिसर, कोष्ठागार, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज या कोई अन्य स्थान या स्थान शामिल है जहां से किसानों की उपज का व्यापार भारत के क्षेत्र में किया जा सकता है, ऐसे स्थान को। हालांकि इस परिभाषा में प्रत्येक राज्य एपीएमसी अधिनियम के तहत गठित बाजार समितियों द्वारा संचालित और प्रबंधित परिसर, बाड़ों और संरचनाओं जैसे प्रमुख बाजार यार्ड, उप बाजार यार्ड, मार्केट, सब यार्ड एवं लाइसेंस धारक व्यक्तियों द्वारा प्रबंधित निजी किसान उपभोक्ता बाजार यार्ड को शामिल नहीं किया गया है, इस विधेयक में शामिल नहीं किया गया है। जिसका अर्थ है कि पीएमसी अधिनियम के तहत स्थापित मौजूदा मंडियों को नए कानून के तहत व्यापार क्षेत्र में परिभाषा से बाहर रखा गया है। विरोधकर्ताओं के अनुसार यह प्रावधान पीएमसी मंडियों को उनकी भौतिक सीमाओं तक सीमित कर देगा और इससे बड़े कारपोरेट खरीदारों को बढ़ावा मिलेगा। यानी कहने का मतलब मंडियों में लोग नहीं आएंगे। गौरतलब है कि वर्ष 2006 में बिहार राज्य में एपीएमसी प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था, जिससे कृषि उपज के कारोबार में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ी है और किसानों को भारी क्षति हुई है, क्योंकि वहाँ से बहुत ढेर सारे किसान पलायन कर गए क्योंकि उनकी उपज नहीं मिली। उसमें प्रॉब्लम क्या आई? प्रॉब्लम ये आई कि जब जो भी कारपोरेट घराने थे उनको जब आवश्यकता हुई तब उन्होंने खरीदारी की, जब आवश्यकता नहीं हुई तब खरीदारी नहीं की। तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये आई। अगला जो शब्द था व्यापारी,
केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार पैन कार्ड धारक व्यापारी निर्धारित व्यापार क्षेत्र में किसानों की उपज खरीद सकता है। विधेयक के अनुसार एक व्यापारी एपीएमसी मंडी और व्यापार क्षेत्र दोनों में काम कर सकता है। ध्यान रखिए, दोनों अंदर और बाहर दोनों में काम कर सकता है। हालांकि मंडी के व्यापार के लिए व्यापारी को राज्य एपीएमसी अधिनियम के तहत लाइसेंस पंजीकरण की आवश्यकता होगी। वर्तमान मंडी प्रणाली में आढ़तियों, कमीशन एजेंटों को मंडी में व्यापार करने का लाइसेंस प्राप्त करना होता है। विरोधकर्ताओं का अनुसार एक कहना, आढ़तियों की विश्वसनीयता अधिक है क्योंकि लाइसेंस की मंजूरी प्रक्रिया के दौरान वित्तीय स्थिति सत्यापित होती है, परंतु नए कानून के तहत किसानों के लिए एक व्यापारी पर विश्वास करना कठिन होगा। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार पंजाब हरियाणा में आढ़तिया प्रणाली अधिक प्रभावशाली है, अतः इन राज्यों में अधिक विरोध देखने को मिला है। बाजार शुल्क क्या होता है देख लेते हैं। तीसरा नंबर जो था उसमें, इस विधेयक की धारा 6 के तहत व्यापार क्षेत्र के अंदर किसी भी राज्य एपीएमसी अधिनियम या अन्य राज्य कानून के अंतर्गत किसान या व्यापारी पर कोई भी बाजार शुल्क या उपकर या लेवी लागू करने की अनुमति नहीं है। इस प्रावधान से राज्य सरकार की आय में कमी आएगी और निजी क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। उदाहरण के लिए वर्तमान में पंजाब में एपीएमसी में कर कमीशन दर 8.5% है। वर्ष 2019-20 में पंजाब ने व्यापार शुल्क से राजस्व के रूप में 3600 करोड़ रुपए एकत्र किए थे। कृषि उपज की बिक्री से कर या शुल्क के रूप में उत्पन्न राजस्व का उपयोग राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण इलाकों और राज्य मंडियों के साथ संपर्क विकसित करने के लिए किया जाता है। जो सरकार का कहना है, विधेयक का कहना है कि जो विवाद होगा उसका निवारण एक तंत्र स्थापित किया जाएगा। उसको देख लेते हैं उसमें क्या है। इस विधेयक धारा 8 के अनुसार, जो विधेयक है उसकी धारा 8 के अनुसार किसान और व्यापारी के बीच लेन देन से उत्पन्न विवाद के मामले में वे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, ध्यान रखिए, यानी एसडीएम के पास जा सकते हैं। ध्यान रखिए, विरोध इसलिए भी हो रहा है कि पहले था किसान हाई कोर्ट भी जा सकता था, लेकिन अब आप उसको कहाँ जाना है नए विधेयक के अनुसार, एसडीएम के पास जाना है। कहाँ? एसडीएम के पास एक आवेदन दाखिल करके सुलह कर सकते हैं। विरोधकर्ताओं के अनुसार यह विधेयक विवाद के मामलों में किसानों को दीवानी अदालत में जाने की अनुमति नहीं देता और उन्हें भय है कि सुलह की प्रस्तावित प्रणाली का उनके खिलाफ दुरुपयोग किया जा सकता है, क्योंकि अगर अगला नहीं मानेगा तो एक सुलह कैसे करेगा, अकेला सुलह तो होगा नहीं। सरकार का क्या कहना है इस मामले में? सरकार के अनुसार किसी क्षेत्र में निजी क्षेत्र के निवेश के माध्यम से तथा विधेयक के प्रस्तावित अन्य सुधारों से कृषि क्षेत्र में बड़े सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। सरकार के अनुसार सरकार का यह कहना है कि इन सुधारों के बाद भी किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिस सरकार की किसानों की सबसे बड़ी मांग है, जिसको कहते हैं एमएसपी, ठीक, प्राप्त होता रहेगा और राज्य कानूनों के तहत स्थापित मंडियों में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ध्यान रहे, चूँकि एमएसपी एक कानून नहीं है, केवल एक निर्णय है सरकार का जिस पे खरीदारी होती है। चूँकि किसानों की ये मांग है कि एमएसपी को एक कानून बना दिया जाए ताकि कोई भी प्राइवेट कंपनी उससे कम दर पर हमारे सामान को न खरीद पाए, लेकिन सरकार ये करने को राजी नहीं है। तो किसानों को ये आशंका बनी हुई है कि अगर एमएसपी लागू नहीं होगी तो बाद में जो एक प्राइवेट कंपनीज होंगी वो अपने मनमानी खरीदारी करेंगी। कृषि क्षेत्र में निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिए जाने के साथ एपीएमसी की पहुंच में विस्तार हेतु आवश्यक सुधार किए जाने चाहिए। आगे की राह होती है, सरकार द्वारा ई नाम जैसे नवीन प्रयासों के माध्यम से कृषि क्षेत्र में ई ट्रेडिंग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। कृषि उपज पर एमएसपी के संदर्भ में स्वामीनाथन समिति जिसकी सबसे ज़्यादा मांग है किसानों की इस समय की सिफारिशों को लागू करने का प्रस्ताव किया जाना चाहिए, क्योंकि किसान जो है इस समय जो सबसे ज़्यादा मांग कर रहे हैं एमएसपी स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू किया जाना और बिचौलियों, मान लीजिए बिचौलियों खत्म हो जाएंगे तो ठीक है, लेकिन इन सब एक एश्योरेंस हो और मंडियों को न खत्म किया जाए, ऐसी मांग किसानों की है। क्योंकि इस विधेयक से जो चीज़ें उत्पन्न हुई हैं उनके संबंध में हमने ये लेख तैयार हुआ है। कुछ सोर्सेज से हमने इसको उठाया है, जो है कई सोर्सेज से मिलाकर हमने इसको बनाया है, अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश किया है ताकि आपको अच्छे से अच्छा मटेरियल मिल सके। किसान विरोध इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि कृषि क्षेत्र के कारपोरेट घरानों के हाथों में जाने और किसानों को नुकसान होने की सबसे बड़ी आशंका है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसानों का शोषण बढ़ने की आशंका है। काला बाजारी और जमाखोरों को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि जमाखोरी हो जाएगी तो बाद में उनकी जो उपज है उसको प्राइवेट सेक्टर के लोग खरीदेंगे नहीं।
तो उससे फिर वो आदमी कहाँ ले जाएगा अपनी उपज को, फिर उसकी उपज औने पौने भाव पर बिकेगी। तो अगर आप भी एक किसान हैं तो, या आप एक विद्यार्थी हैं, अगर एग्ज़ाम के बीपी से पढ़ रहे हैं, तो ये लेख जो आपको है बहुत ही मददगार साबित हो सकता है। आशा है हमारी जो मेहनत है वो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आगे भी इसी तरीके के लेख पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके तो शेयर भी करें। धन्यवाद।